अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो है वो हम फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग 2025 का सप्ली के पेपर का सेक्शन बी जो है वो हम करने जा रहे हैं। ठीक है सर, इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग सेक्शन नंबर ए एमसीक्यू सॉल्व करवाए थे। ठीक है सर, डिटेल में, और एक एक को मैंने बहुत डिटेल में जाके समझाया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो भी जाके देख लें। मेरे यूट्यूब चैनल पे ही जाएंगे, वीडियोस में जाके देखेंगे, वहाँ पे भी मिल जाएगा। नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पे फर्स्ट अकाउंटिंग कंप्लीट कोर्स में लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ वहाँ पे आपको पास्ट पेपर्स वगैरह सब चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है सर, तो आज हम जो है वो फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग 2025 का सप्ली के पेपर का सेक्शन नंबर बी का हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है सर, 2 क्वेश्चन हमने जो है वो इसके आज करने हैं इंशाल्लाह डिटेल्ड में। तो सर अगर सेक्शन ठीक है सर, अगर मैं सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो कहता है बेसिक्स कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन के रिलेटेड क्वेश्चन आया है। ये इतना ज़्यादातर आता नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों उसने पूछ लिया है। वैसे ज़्यादातर ये एग्जामिनर यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन और रेवेन्यू इक्वेशन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, जो हमने किया हुआ है। लेकिन खैर, डिफाइन अकाउंटिंग कहाँ है तो मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है ऑलरेडी। फिर कहते हैं राइट द रूल्स, ठीक है, ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एसेट, एक्सपेंस एंड लायबिलिटी, रेवेन्यू एंड ऑन इक्विटी। इसका मतलब ये है कि 5 हेड्स लिखने हैं आपने, और उनका इफेक्ट बताने कि इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा तो क्या होगा। ये भी मैंने डिटेल में आप लोगों को कवर करवाया, मेरे चैनल पे लेक्चर भी इसका अवेलेबल है, और शॉर्ट ट्रिक्स भी मैंने वहाँ पे बताई थी कि आपको किस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है सर, कोई मसले की बात नहीं, सिर्फ 2 हेड्स का आपको याद रखना होगा, बाकी सब वहाँ पे सिर्फ तो वो देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये पार्ट भी हो जाएगा। वैसे ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का लेक्चर ज़रूर देख लेना, कर लेना। इस बार उसने सिंपल पूछा है कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मुझे बताओ, लेकिन वो अलग अलग तरीक़ों से भी पूछ रहा होता है, तो जिन जिन तरीक़ों से पूछता है वो सब मैंने कवर करवा दिए। फिर राइट द फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन हमने पढ़ा हुआ है, हमें पता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन हमारे पास क्या होती है। हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है एसेट्स बराबर होते हैं लायबिलिटी प्लस इक्विटी। ठीक है सर, तो ये उसके फंडामेंटल्स है, वो आपने लिखने हैं। ठीक है, उनको बताना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 10 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने पूछा है कि जर्नल बनाओ। ठीक है, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन जर्नल रिकॉर्ड अबव ट्रांजेक्शंस। ठीक है सर, कोई मसले की बात नहीं है। तो सबसे पहले अगर मैं रीड करूँ तो कहता है फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शंस परफॉर्म फॉर ट्रांजेक्शंस ऑफ मिस्टर अली सोल ट्रेडर ड्यूरिंग अप्रैल 2025। ठीक है सर, अप्रैल 2025 का इन्होंने हमें बताया है, तो हमें अप्रैल के हिसाब से चलना है। ठीक है सर, कोई मसले की बात नहीं है। सबसे पहले मैं डेट देखूंगा कि क्या ये डेट वाइज गिवन है चीज़ें या आगे पीछे गिवन है। तो सर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं जर्नल में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि पहले 1 अप्रैल की डेट की ट्रांजेक्शन आएगी, फिर 2nd की, फिर 3rd की, 4th, 5th, इस तरीके से। ठीक है सर, तो 1 अप्रैल बिल्कुल सही है, 2nd, फिर 7, फिर 10, फिर 15, फिर 22, फिर 23 बिल्कुल सही है, 25। तो ऑर्डर तो बिल्कुल सही गिवन है। ये चीज़ आप लोगों ने मेक श्योर करनी है कि आपने इसको देखा हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि एग्जामिनर बहुत बार आपका सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए कि यार इस बंदे को पता है या नहीं पता कि इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो किया जाता है, वो क्या करता है 1 अप्रैल के बाद आपको 7 अप्रैल की दे देगा, फिर 2 अप्रैल की दे देगा, फिर 15 की दे देगा। तो जिसने रट्टा मारा होता है जैसे एंट्रीज़ का, उसको नहीं पता होता कि वो क्या है, और वो पूरा उसका क्वेश्चन गलत हो जाता है, हालांकि उसको एंट्रीज़ भी आ रही होती है। लेकिन इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको फॉलो करना है। अगर नहीं किया पूरे मार्क्स आपके कट जाएंगे। ठीक है, एंट्रीज़ के मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि यार वो उसकी डेफिनेशन में आता है कि भाई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको फॉलो करना है। तो जब उसी को फॉलो ही नहीं करेंगे आप, तो फिर मार्क्स किस तरीके से आपको मिलेंगे। ठीक है सर, तो इस चीज़ को भी मेक श्योर करना है। तो जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन को रीड किया है कि सबसे पहले मैंने रिक्वायरमेंट उसकी पढ़ी है। ठीक है सर, उसके बाद मैंने नाम और डेट वगैरह देखी है। डेट इंपॉर्टेंट नहीं होती इतनी इसमें, लेकिन ये है कि हमें मंथ वगैरह पता होना चाहिए। ठीक है सर, फिर उसके बाद मैंने देखा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है या नहीं है। ये चीज़ हो गई, कंप्लीट हो गई। अब हम क्वेश्चन पे अपने पे आते हैं। ठीक है सर, फर्स्ट पे कहता है कि मिस्टर अली ने स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपया। ठीक है, मैंने आपको जनरल करवाते हुए भी बताया था कि यार एग्जामिनर आपका क्वेश्चन शुरू ही इससे करता है, इस ट्रांजेक्शन से करता है। बहुत बार नहीं भी करता, लेकिन मोस्टली आपका जो है वो क्वेश्चन यहीं से ही शुरू हो रहा होता है। ठीक है सर, तो कोई मसले की बात नहीं है, हम इसको देख लेते हैं। ठीक है सर, अच्छा
यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं जो है वो पूरा प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट नहीं बना रहा, क्योंकि एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है, 1 बाय 1 करके एक्सप्लेनेशन के साथ। फर्दर जो है वो हम आपने जो क्या करना है, सिर्फ फॉर्मेट बना के उसमें पुट कर देना है, फॉर्मेट वगैरह हर चीज़ मैंने समझाई है, ठीक है सर। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो फर्दर हम आगे 4, 5, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको इंशाल्लाह करा दूंगा, और सेक्शन सी भी फिर हम करेंगे। लेकिन शर्त ये है कि भाई आपका सपोर्ट होना चाहिए, वीडियोस पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ताकि फिर इंशाल्लाह मैं फर्दर वीडियोस भी बना सकूं आप लोगों के लिए, ठीक है सर। तो सेक्शन बी, ठीक है सर, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हमने जर्नल बनाना है, ठीक है सर। तो हमारे पास अप्रैल का मंथ है, ठीक है सर, और 1 अप्रैल की हमारे पास एक ट्रांजेक्शन आ रही है जिसको हम देखते हैं। फर्स्ट अप्रैल पे कहता है मिस्टर अली ने स्टार्ट किया है बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट, ठीक है सर। तो मिस्टर अली ने जो है वो बिज़नेस स्टार्ट किया है कैश इन्वेस्टमेंट के साथ। तो सर यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें आ रही हैं, एक तो हमारे पास आ रही है कैश, ठीक है सर, और एक आ रही है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जिसको हम कैपिटल भी कहते हैं, ठीक है सर। तो कैश हमारे लिए एसिड है, यहाँ पे हमारे बिजनेस में एसिड आ रहा है तो एसिड इंक्रीज हो रहा है, और जब सर एसिड इंक्रीज होता है तो ये हो जाता है डेबिट, और ये हमारे पास कैपिटल है, कैपिटल हमारे बिजनेस में आ रहा है तो ये हो जाता है इंक्रीज होगा तो ये हो जाएगा क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड। अब ये सारी चीज़ें ना मैंने डिटेल में लेक्चर्स में समझाई हुई है, ठीक है सर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पीड में भी चलूँगा, लेकिन ये कि अभी शुरू किया है तो मैं थोड़ी सी बेसिक समझा देता हूँ जो स्टूडेंट न्यू है। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे पुराने ही स्टूडेंट होंगे और उन्होंने सारे लेक्चर्स भी लिए होंगे, ठीक है सर। तो कैश हो जाएगा हमारे पास डेबिट, और कैपिटल हमारे पास जो है वो हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है सर। 6 लाख रुपया, 6 लाख रुपया, ठीक है सर। और यहाँ पे ऑनर का नाम क्या था, मिस्टर अली, ठीक है सर। तो यहाँ पे हम मिस्टर अली भी लिख देंगे, ठीक है सर, कि ऑनर ये है भाई। फिर उसके बाद अप्रैल 2, दूसरे अप्रैल पे हमारे पास एक दूसरी ट्रांजेक्शन है, उसको भी देखते हैं, ठीक है सर। तो ये हमारे पास हो गई है। 2 अप्रैल पे कहता है ओपन अ बैंक अकाउंट विद अमाउंट, ठीक है, उसने अमाउंट बताई हमें, ठीक है सर। तो ऑब्वियसली बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तो हम उसमें कैश ही डिपॉजिट कर रहे होते हैं। तो ये एंट्री भी यार हमने वैसे की हुई है, लेकिन दोबारा मैं यहाँ पे वर्किंग भी कर देता हूँ। एक तो हमारे पास आ रहा है कैश और एक आ रहा है हमारे पास बैंक, ठीक है सर। 2 चीज़ें आ रही हैं हमारे पास, दोनों चीज़ों में कैश हमारे पास एसिड है और कैश हम बैंक में डाल रहे हैं, तो एसिड हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ होगा तो ये हो जाएगा क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड, ठीक है सर। इसी तरीके से बैंक भी हमारे लिए एक एसिड है, लेकिन एसिड क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज़ हो रही है। बैंक में हम पैसे डाल लें ना तो बैंक इंक्रीज़ होगी तो ये हो जाएगा डेबिट, ठीक है सर। तो दोनों तरफ डेबिट हमारे पास एसिड्स थे, तो हम सिंपल क्या करेंगे, बैंक डेबिट कर देंगे, ठीक है सर। ये थी अमाउंट 2 लाख रुपया, ठीक है सर। और कैश क्रेडिट कर देंगे, या कैश इन हैंड भी लिख सकते हैं आप, ठीक है सर। तो ये हमारे पास जो है वो दूसरी ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो गई है। फिर उसके बाद हमारे पास है अप्रैल 7, ठीक है सर। अच्छा, मैं साइड बाय साइड यहाँ पे वर्किंग भी करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये वर्किंग अगर आपको समझ में आ गई तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए जर्नल एंट्रीज इतनी मुश्किल नहीं होंगी, आसान हो जाएंगी, ठीक है सर। तीसरे पे आते हैं, तीसरे पे क्या कहता है, ये दूसरी भी हो गई। अच्छा, थोड़ी पिक्चर ब्लर आ रही है, इसीलिए मैं एक एक ट्रांजेक्शन को रीड भी करता हुआ जा रहा हूँ। फिर अप्रैल 7 पे कहता है परचेज किए हैं गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अदनान ट्रेडर्स, ठीक है सर। अच्छा, परचेज की गुड ऑन क्रेडिट, उधार पे हमने खरीदी है 50,000 रुपये की, ठीक है सर, कोई मसले की बात नहीं है। तो सर अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास 2 चीज़ें आ रही हैं, एक तो आ रहा है गुड्स, ठीक है, और एक आ रहा है क्रेडिट, ठीक है सर। गुड्स हमने परचेज़ किए हैं तो ये हमारे पास परचेजेस हैं, तो ये हमारे पास एक्सपेंस है, ठीक है सर। ये सारी चीज़ें मैंने सिखाई हुई है ना आप लोगों को, तो इसीलिए मैं स्पीड में जा रहा हूँ। एक्सपेंस है और एक्सपेंस यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ होगा तो ये हो जाएगा डेबिट, ठीक है सर। और ऑन क्रेडिट ये, तो ये हमारे पास एक
लायबिलिटी है, लायबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, तो इंक्रीज़ होगी तो ये हो जाएगी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड। ठीक है सर, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है सर, मैं यहाँ पे परचेजेस डेबिट कर दूँगा। ठीक है सर, और अकाउंट्स पेएबल। ठीक है सर, अच्छा मैंने अकाउंट्स पेएबल और अकाउंट्स रिसीवेबल्स की डिटेल्ड में लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, तो वो देख लें तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है सर, तो अकाउंट पेएबल हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे था अदनान। ठीक है सर, नाम लिख लेना, क्यों, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है आगे चलकर एक ट्रांजेक्शन होती है जिसमें हम परचेज रिटर्न हो रही होती है या और कुछ, तो फिर हम इजीली उसको टैकल कर लेंगे। ठीक है, हमें पता होगा, लेकिन एक बार आप लोगों ने पूरा जर्नल बना लिया तो बीच में कोई ट्रांजेक्शन रिटर्न की आती है तो फिर समझ ही नहीं आती स्टूडेंट को कि कौन सी ट्रांजेक्शन मैंने कहाँ पे की थी। ठीक है सर, तो इसीलिए जो है वो फॉर द सेफ साइड हमें रहना है। ठीक है सर, तो यहाँ पे अमाउंट थी इसकी 5 लाख। ठीक है सर, 5 लाख, और नरेशन इसकी क्या की, टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। ठीक है सर, ये नरेशंस वगैरह सब चीज़ें मैंने आप लोगों को सिखाई हुई हैं ऑलरेडी, तो मेरे ख्याल से मसले की बात नहीं है। ठीक है सर, फिर उसके बाद फर्दर आगे चलते हैं। अप्रैल 10 को कहता है गुड्स रिटर्न टू अदनान ट्रेडर्स 1600 रुपये की। अब हमने 5 ठीक है, अच्छा यहाँ पे 50,000 है, 5 लाख नहीं, ये 50,000 है। ठीक है सर, तो इसको हम थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। ठीक है सर, इसका 1 ज़ीरो हम यहाँ से बल्कि इसको पूरा रिमूव करते हैं। ठीक है सर, ये बिल्कुल सेट हो गया है अभी। ठीक है सर, अच्छा अब यहाँ पे हमें क्या कह रहा है मिस्टर अदनान से जो हमने गुड्स खरीदी थी 50,000 रुपये की। ठीक है सर, 50,000 की जो ख़रीदी थी हमने उससे, उसमें से हमने इसको गुड रिटर्न की है 1600 रुपये की। ठीक है, रिटर्न। ठीक है सर, रिटर्न हो गई, तो अब इसकी टोटल जो पेमेंट है वो कितनी करनी है, वो खैर उसने अभी हमसे पूछा, अभी उसने सिर्फ हमें कहा है कि भाई मैंने 1600 रुपये की उसको रिटर्न भी की हैं गुड्स। तो हमने कहा ठीक है सर, कोई मसले की बात नहीं, हम एंट्री बना लेते हैं अप्रैल 7। ठीक है, अप्रैल 7 के बाद हमारे पास अप्रैल 10 की जो है वो, ठीक है सर, तो अप्रैल 10 पे आते हैं। तो अगर परचेज़ रिटर्न की, वैसे तो यार मैंने दिल नहीं कर रहा, यकीन करें मैं इसको इतनी डिटेल में समझाऊं दोबारा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यार ये सारी चीज़ें आप लोगों को कराई हुई है ना, तो अब मेरे ख्याल से आप लोगों को थोड़ा फास्ट भी हो जाना चाहिए। ठीक है सर, लेकिन चलें मैं आपको यहाँ पे ये करा देता हूँ, थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देता हूँ कि सर हमने परचेज़ की थी तो परचेज़ डेबिट हो रहा था, तो परचेज़ रिटर्न हो रही है, तो परचेज़ रिटर्न हमारे पास क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगा परचेज़ रिटर्न। ठीक है सर, परचेज़ रिटर्न अदनान। ठीक है सर, और अकाउंट पेबल यहाँ पे हमने बंदे को पैसे देने थे, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही थी, लेकिन अब हमने कुछ गुड्स उसको वापस कर दिए। तो अब पहले हमने 50,000 रुपये हमें देने थे, लेकिन अब हमने जो अमाउंट उसको देनी है वो देनी है 50,000 में से अगर मैं, ठीक है 50,000 में से अगर मैं 1600 रुपये निकालूँ तो अब मुझे इसको पे करना है 48,400। ठीक है सर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि पहले लाइबिलिटी मेरी 50,000 थी, अब मेरी ये लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी मेरी कम हो गई। तो लाइबिलिटी कम होती है तो हमें पता है कि वो डेबिट साइड पे चली जाती है, तो अकाउंट्स, ठीक है सर, पेबल हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा अदनान, कम हो जाएगा। ठीक है सर, और 1600। ठीक है सर, ये इसकी जो है वो एंट्री बन जाएगी 1600 रुपये। तो 10 अप्रैल की भी हमने बना ली है परचेज रिटर्न की। ठीक है सर, फर्दर हम आगे आते हैं तो अप्रैल 16 कहता है सोल्ड गुड्स टू मिस्टर नोमान। ठीक है, मिस्टर नोमान ऑन अकाउंट्स। ठीक है, ऑन अकाउंट्स हमने जो है वो 8,000 रुपये की हमने गुड्स उसको बेची है। ठीक है सर, तो यहाँ पे अगेन हमारे पास जो है वो गुड्स आ गई हैं। ठीक है सर, और क्रेडिट आ गया है। ठीक है, यहाँ पे सोल्ड है। ठीक है सर, सेल्स है हमारे पास। तो सर जब हमने गुड्स किसी को बेची हैं तो यहाँ पे ये रिकॉर्ड हो जाएंगी सेल्स। ठीक है सर, सेल्स हमारे लिए क्या होती है, इनकम होती है, और इनकम इंक्रीज़ हो रही है यहाँ पे तो क्रेडिट हो जाएगी। और लायबिलिटी जो है वो हमारे पास यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हमने बेची है ना, तो यहाँ पे रिसीवेबल्स है, ये पेबल नहीं है, ये रिसीवेबल है। और रिसीवेबल हमारे लिए एक एसेट होता है सर, एसेट यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है और इंक्रीज़ होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास डेबिट।
ठीक है सर। तो क्रेडिट और डेबिट दोनों साइड आ गई हमारे पास। तो यहाँ पे है अप्रैल 16, ठीक है सर, अकाउंट्स रिसीवेबल नोमान, ठीक है सर। और यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल्स नोमान ये था हमारे पास 8,000 रुपये, ठीक है सर। और हमने यहाँ पे सेल्स को क्रेडिट कर देना है, ठीक है सर। तो ये इसकी एंट्री बन गई है, इसकी साथ डिटेल भी मैंने समझा दी है। फर्दर सर आगे चलते हैं, फर्दर आगे चलते हैं सर। अभी हमारे पास है 22 को कहता है रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर नोमान 5,000 रुपये। अच्छा, अब यहाँ पे हमने जो है वो मिस्टर नोमान से 8,000 रुपये लेने थे, लेकिन उसने अभी 5,000 रुपये हमें पे कर दिए, ठीक है सर। तो कोई मसले की बात ही नहीं है। अप्रैल 22, ठीक है सर, तो अप्रैल 22। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें यहाँ पे, बल्कि हम एक तो, जी बिल्कुल, हमें पैसे मिलने हैं, तो एक तो कैश है, ठीक है सर, और एक अकाउंट रिसीवेबल्स है, दो चीज़ें, ठीक है सर। कैश हमारे लिए एक एसिड है, अगला बंदा हमें पे कर रहा है तो एसिड इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज होगा तो ये हो जाएगा डेबिट, ठीक है सर। और अकाउंट रिसीवेबल हमारे लिए ये भी क्या है, एक एसिड है। अच्छा, अब सीन क्या है, सीन ये है कि हमने 8,000 रुपये लेने थे बंदे से, उसने हमें 5,000 रुपये दे दिए हैं, तो इसका मतलब अकाउंट रिसीवेबल क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। ऐसे डिक्रीज़ होगा तो ये हो जाएगा क्रेडिट साइड पे, ठीक है सर। तो इसकी अगर मैं एंट्री बनाऊं तो कैश डेबिट 5,000 से, अकाउंट रिसीवेबल्स नोमान 5,000 से, ठीक है सर। तो इस तरीके से इसकी एंट्री बन जाएगी, और उसके साथ मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी बता दी है। फर्दर आगे चलते हैं सर। 22 के बाद देखते हैं हमारे पास क्या है। 22 के बाद हमारे पास है 23, कहता है पेड सैलरी टू एम्प्लॉइज़ 15,000 रुपये, ठीक है सर। 15,000 रुपये हमने एक एम्प्लॉई को पे किए हैं, ठीक है सर। तो अप्रैल 23 सिंपली हमने एक बंदे को पे किया है, तो सैलरी एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है सर। तो इंक्रीज़ होगी तो डेबिट हो जाएगी, और हमने कैश पे किया है अगले बंदे को 15,000 रुपये, तो रिकॉर्ड पेड सैलरी, ठीक है, यहाँ सैलरी एक्सपेंस, ठीक है सर। तो ये हमारे पास अप्रैल की भी आ गई है 23 की। फिर उसके बाद है अप्रैल 25, ठीक है सर। अप्रैल 25 पे आते हैं। अप्रैल 25 पे क्या कहता है, अप्रैल 25 पे कहता है विड्रू कैश फ्रॉम बैंक 7 फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है सर। तो ये भी एंट्री मैंने आप लोगों को कराई हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें, एक है हमारे पास बैंक, ठीक है सर, और एक है हमारे पास पर्सनल यूज़, ठीक है सर। दो चीज़ें हमारे पास। बैंक हमारे लिए एक एसिड है, एसिड यहाँ पे क्या हो रहा है, बैंक से पैसे निकाल रहे हैं तो एक से डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होगा तो ये हो जाएगा क्रेडिट। सर पर्सनल यूज़ हमें पता है, हम इसको किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं, ड्राइंग से रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है सर, ड्राइंग से रिकॉर्ड करते हैं। और ड्राइंग यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है सर। तो ड्राइंग इंक्रीज हो, इसको पर्सनल यूज़ या इसमें कैपिटल हम इसको कह सकते हैं, ठीक है सर। पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है तो ये कैपिटल है, जिसको हम ड्राइंग से रिकॉर्ड ड्राइंग से करते हैं, लेकिन ये है कैपिटल। कैपिटल यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है सर। डिक्रीज़ होगा तो ये हो जाएगा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड, ठीक है सर। तो अगर मैं इसकी एंट्री बनाऊँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैश, अच्छा एक मिनट में यहाँ पे देखूँ, कैश बैंक से निकाले थे हमने, कहाँ से, मेरे माइंड से निकल गई चीज़। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक 7,000 रुपये फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है सर। बैंक से निकालें तो हम बैंक ही रिकॉर्ड करेंगे, कैश नहीं करेंगे, ठीक है सर। तो हमारे पास जो है वो ड्राइंग्स डेबिट हो जाएंगी, ठीक है सर। और हमारा ड्राइंग्स में हमारे पास ये ओनर ने विड्रॉ की है हमारी चीज़ें, ठीक है सर। ओनर हमारा था मिस्टर अली, तो मिस्टर अली का हम जो है वो क्या कर देंगे, कैपिटल कम कर देंगे, ड्राइंग मिस्टर अली, ठीक है सर। और बैंक हमारे पास क्रेडिट हो जाएगी, और इसकी अमाउंट थी 7,000, ठीक है सर।
तो ये इस तरीके से हमारा जो है वो क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई मुश्किल चीज़ थी नहीं, ठीक है। बस यहाँ पे जो काम की चीज़ है ना यार, अगर ये चीज़ जो मैंने सिखाई है ना आप लोगों को, ये वाली ये चीज़ अगर आप लोगों ने सीख गए ना, मैं इंशाल्लाह आप अल्लाह से उम्मीद करता हूँ और मैं इस चीज़ की गारंटी भी देता हूँ कि आपको जो है ना कोई मुश्किल नहीं होगी यार जनरल एंट्रीज़ बनाने में और जनरल एंट्रीज़ को डील करने में। ठीक है सर, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था जो कि हमने कर लिया है। और अगर आप लोगों ने मेरे पास्ट पेपर्स भी देखे हो तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने अगर वो चीज़ें कर ली हैं तो आपसे ये चीज़ भी हैंडल हो रही होगी आराम से। ठीक है सर, तो ये 2 क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं। तीसरा हमारे पास जनरल लेजर का है। ठीक है सर, जनरल ये लेजर में भी वही इसी तरीके से इसने यहाँ पे एग्जामिनर ने यहाँ पे हमसे जो है वो पूछा है जिस तरीके से हमने मॉडल पेपर में देखा था। ठीक है सर, कि एग्जामिनर हमें कह रहा था कि भाई आपने जो ऊपर क्वेश्चन जनरल बनाए वहाँ से ट्रांजेक्शन्स उठाओ, ठीक है, मुझे जो है वो टी अकाउंट्स बना के दो और मुझे ट्रायल बैलेंस बना के दो और उसमें सॉल्व कर दो। सेटअप लेजर अकाउंट इन टी फॉर्म्स एंड पोस्ट ट्रांजेक्शन इन फुट्स एंड बैलेंस अकाउंट। ठीक है सर, और उसने कहा कि भाई यहाँ पे उसने ट्रायल बैलेंस नहीं मांगा, जस्ट टी अकाउंट्स का कहा है और मुझे कहा है कि टी अकाउंट्स बना के दो, लेकिन हम ट्रायल बैलेंस भी बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, तो हम अभी तक यहाँ तक कवर कर लिया है, अभी इसको